ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के मंत्रियों के बुरे दिन आ गए। कुछ मंत्रियों की कुर्सी जाएगी तथा कुछ के विभाग बदले जाएंगे। सिंधिया खेमे के लिए आगे होने वाली है अभी बहुत अग्नि परीक्षाएं। 2023 में बीजेपी क्या सच कर पाएगी अब की बार 200 पार का नारा। जब से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, तभी से माना जा रहा था कि इन नेताओं के लिए बीजेपी की कार्य संस्कृति में एडजस्ट होना मुश्किल होगा। ताजा राजनीतिक हालात बता रहे हैं कि सिंधिया खेमे के मंत्रियों के बुरे दिन आ चुके हैं। इतना ही नहीं, कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी एमएलए के लिए बुरे संकेत लेकर आई है। पिछले कुछ दिनों से सिंधिया खेमे के मंत्री अपने बयानों के कारण ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार जैसे आरोपों के कारण चर्चा में हैं। उनकी शिकायतें दिल्ली तक पहुंची हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव कुमार ने सिंधिया समर्थक मंत्रियों से बंद कमरे में मुलाकात की थी और कई तरह की चर्चाएं चल पड़ी। चर्चा है कि इस बैठक में सिंधिया समर्थक मंत्रियों ने अपने खिलाफ हो रही शिकायतों को लेकर सफाई दी कि बीजेपी के नेता उन्हें बदनाम करवा रहे हैं। बीजेपी संगठन में भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस सफाई के बाद भी सह संगठन महामंत्री शिव कुमार ने सिंधिया समर्थक मंत्रियों को संयमित व्यवहार करने तथा सिंधिया को सब कुछ मानने के बजाय बीजेपी संगठन को तवज्जो देने की नसीहत दी। बीजेपी ने नई रणनीति के तहत मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में 8 सदस्य हैं। इस कमेटी में सिंधिया खेमे से मात्र एक मंत्री राज्यवर्धन सिंह शामिल किए गए। वरिष्ठ मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित सिंधिया खेमे के बाकी सभी मंत्रियों को बाहर रखा गया। राजनीतिक समीकरण साधने के लिए मंत्रिमंडल में बदलाव की भी खबरें हैं। माना जा रहा है कि सिंधिया खेमे से भी कुछ मंत्रियों की कुर्सी जाएगी तथा कुछ के विभाग बदले जाएंगे। मतलब साफ है कि सिंधिया खेमे के लिए आगे बहुत अग्नि परीक्षाएं हैं। कोरोना आपदा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 31 जनवरी और 1 फरवरी को कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनसे मैदानी राजनीतिक स्थिति का फीडबैक लिया जाएगा। 5 फरवरी से सरकार की विकास यात्रा आरंभ हो रही है। सांसद और विधायक 25 दिनों तक क्षेत्र में विकास की झांकी प्रस्तुत करेंगे। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने अब की बार 200 पार का नारा दिया। गुजरात फॉर्मूला भी लागू करने के बाद मौजूदा विधायकों के टिकट काट दो और नए चेहरे को मैदान में उतार दो। इस फॉर्मूले के लागू होने पर विधायकों की जान अटकी है। ऐसे में विधायक भी परेशान हैं कि कहीं कलेक्टर साहब खुन्नस में आकर उनकी कोई पोल शिवराज सिंह के सामने न खोल दें। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के हाथ जीत का फॉर्मूला लग गया है। दरअसल नए साल में कांग्रेस ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा बताते हुए नारा दिया है, नया साल नई सरकार। एक तरफ बीजेपी असंतोष और गुटबाजी खत्म करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, वहीं संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जिलों का दौरा कर रहे हैं। वे कार्यकर्ताओं में इस विश्वास को जगा रहे हैं कि 2023 के चुनाव में फिर कांग्रेस की सरकार बन रही है। संगठन को सक्रिय करने के लिए कार्यकारिणी के गठन, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के साथ अन्य पदाधिकारियों को सक्रिय किया गया। सवाल उठ रहा है कि इतने दावे से कांग्रेस की सरकार में वापसी की बात के पीछे राज क्या है। माना जा रहा था कि अपनी कॉर्पोरेट शैली के अनुसार कमलनाथ ने विधायकों तथा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की स्थिति का सर्वे करवाया है। समय समय पर हो रहे ये सर्वे टिकट तय करने का आधार बनेंगे। लेकिन जब सर्वे पर सवाल उठे तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सर्वे करवाने की खबरों का खंडन कर दिया। अब उन्होंने खुद ही बताया कि कांग्रेस के हाथ जीत का फॉर्मूला लग चुका है। ये फॉर्मूला है स्थानीय नेता को टिकट देना और बाहरी उम्मीदवार से तौबा करना। पिछले चुनाव में भी स्थानीय बनाम बाहरी प्रत्याशी एक मुद्दा बना था। यदि ये फॉर्मूला लागू हुआ तो कई नेताओं के अरमान ठंडे पड़ जाएंगे। ऐसे में आपकी इसको लेकर क्या राय है, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।